गुड मॉर्निंग फोक्स एंड वेलकम टू मार्केट शाला। मार्केट में बहुत ही बड़ी बिकवाली चल रही है पिछले 17 से 18 दिनों से। पिछला हफ्ता भी ऐसा ही रहा, पूरा रेड जोन में रहा। लोगों के पोर्टफोलियोज जो हैं बहुत बुरी तरीके से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले 19 दिनों से अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर लगभग 8% यानी कि पीक से 8% की गिरावट आ चुकी है। लेकिन आपको अपने स्टॉक, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 30 से 40% भी गिरे हुए दिखाई देंगे। मार्केट में स्टोरीज बहुत सारी हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल रीजंस हों, इजराइल इराक का जो वॉर चल रहा है उसकी बात हो, या फिर चाइना की तरफ जो पैसा है एफआईआईज का वो जा रहा है, चाहे हम उस स्टोरी को लेकर के चलें। लेकिन एफआईआईज की जो लगातार बिकवाली और जिसके वजह से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की हिस्टोरिकल सेलिंग जो है एफआईआईज की तरफ से, पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार इतनी बड़ी बिकवाली देखी गई है, चाहे वो हो। बट मार्केट में एक बियरनेस या फिर बोले तो मंदड़ियों का जोर जो है वो दिखाई दे रहा है। बियर्स की ग्रिप में ये मार्केट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। स्पॉट लेवल्स पे अगर हम मार्केट का आउटलुक देखें तो कंटिन्यूअसली आपके सामने जो चार्ट आ रहा है इसमें दिखाई दे रहा है कि पिछले हफ्ते भी कितने बुरी तरीके से मार्केट्स ने गिर के लगभग जो है, आप ये देखें कि फ्राइडे का मार्केट लगभग 1% के आसपास यानी कि 0.90% जो है गिर के बंद हुआ है। अब देखेंगे कि आगे क्या होने की संभावना है, आगे हम किस तरीके से इस मार्केट को देख रहे हैं। अगर हम वो देखें तो डीआईआईज ने फिर भी जो है फ्राइडे को फाइट करते हुए लगभग 4159 करोड़ की पॉजिटिव साइड में बाइंग करी। लेकिन एफआईआईज कंटिन्यूअस सेलिंग के मूड में है, लेकिन 3036 करोड़ की सेलिंग के साथ फ्राइडे को उन्होंने अपना एंड किया हफ्ते का। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो बहुत ही बुरी स्थिति में थे। 2138 शेयर्स के अगेंस्ट में मात्र जो है 376 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने की अपनी मजबूती दिखाई। अगर वो आपके पोर्टफोलियो में हैं तो डेफिनेटली यू आर वन ऑफ द हैप्पी मैन ऑफ दिस यूनिवर्स, राइट। वर्ल्ड मार्केट के सेंटिमेंट बहुत ही कमजोर नजर आ रहे हैं, चाहे यूएस मार्केट हो, यूके मार्केट हो, एशियन मार्केट हो, हर कोई धड़ाम है। थोड़ा चाइनीज मार्केट बढ़ रहा है स्टिमुलस के चलते। इंडिया विक्स भी जो है 14.63 के ऊपर है, थोड़ा फ्राइडे को बढ़ के ही क्लोज हुआ है। क्रूड ऑयल ने भी 70 के ऊपर का अपना लेवल बनाए हुए है, जबकि जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें तो और भी, अगर पहले साल 2 साल पहले की हम बात करते तो और भी ज्यादा इस क्रूड ऑयल के लेवल्स को ऊपर होना चाहिए था। लेकिन जो 70 के नीचे आया था अब वो 70 के ऊपर कंटिन्यूअसली बना हुआ है, विच इज ऑल्सो अ बिट ऑफ कंसर्न। यूएस बॉन्ड यील्ड 4 के ऊपर बनी हुई 4.24 पे अभी ट्रेड कर रही है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट्स। पुट कॉल रेशियो जरूर जो है थोड़ा सा ये इंडिकेशन देता है कि हम ओवरसोल्ड टेरिटरी में ही है, 0.75। ओवरसोल्ड तो नहीं कहेंगे, ओवरसोल्ड तो 6.6 के नीचे आएगा, बट 0.75 इज ऑल्सो द लेवल जहां से कि कोई भी एक डेड कैट जंप हो सकता है। बट डेड कैट जंप को ट्रेड करना इज अ वेरी रिस्की थिंग माय डियर फ्रेंड्स। इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है, राइट। और अगर हम देखें कि ट्रेडर्स जो हैं, जो आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, वो कौन से लेवल्स को ध्यान में रखें। तो निफ्टी का जो फ्यूचर लेवल है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। हमारा जो हैंडओवर था फ्राइडे का वो था 24,192। रुकावट आने के संकेत है 24,457, 24,640 और 24,816 के ऊपर। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 24,068 और 23,912। अगर इंट्राडे ट्रेड करना ही है तो इन्हीं लेवल्स के आसपास जो है ट्रेड करने से एक अच्छा स्ट्रैटेजिक मूव आपका प्लान हो सकता है। फ्राइडे को जो हमने आपके सामने लेवल्स पेश किए थे, आप देखिए कितना बेहतरीन तरीके से 24,411 को एक बार ब्रीच करने के बाद किस तरीके से नीचे आया मार्केट। वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन अगर प्लान करी होती इंट्राडे ट्रेडर्स ने तो बढ़िया जो है 24,057 के आसपास एक जहां पे सपोर्ट था वहां से हल्का सा सेकंड हाफ में घूमा है, जो आपको इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है। इमेज दिखाने का पर्पज एक ही है कि डिमांड और सप्लाई जोन को अगर आप एक बार रिकॉग्नाइज करना जान जाएं तो अपनी ट्रेड्स लेना आपके लिए आसान हो जाएगा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्राडे ट्रेडिंग जस्ट उनके लिए है जो कि इसे फुल टाइम तरीके से करना चाहते हैं या कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का क्या आज का इंडिकेशन है। कल का यानी कि फ्राइडे का हैंडओवर आप 50,846 के ऊपर। रुकावट आने की जो संभावनाएं दिख रही है 51,185, 51,469 और 51,755 पे। और सपोर्ट एरिया जो हमको दिखाई दे रहे हैं वो है 50,846, 50,374 और 50,255 के ऊपर। तो इन्हीं लेवल्स के आसपास जब भी आए मार्केट, नीचे है तो रेजिस्टेंस के रूप में लीजिए उसको, ऊपर है तो सपोर्ट के लिए रूप में लीजिए और उन लेवल्स को ट्रेड करने की कोशिश करी जा सकती है। मार्केट में ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए लेवल्स को ट्रेड करना जरूरी है, ना कि अपने इमोशंस को। देख लेते हैं एक दिन पहले का जो हमने लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे उस पर किस तरीके की परफॉर्मेंस रही। इमेज आपके सामने इंट्राडे का 15 मिनट का कैंडल चार्ट है ये, जहां पे कि 51,400
1969 को ब्रीच करने के बाद किस तरीके से मार्केट नीचे गिरा है। कंटिन्यूअसली 3 सपोर्ट एरियाज जो दिखाई दे रहे थे उनको कंटिन्यूअसली ब्रीच किया और उन लेवल्स को यानी कि 51,185 को भी जब तोड़ दिया तो उसके आसपास किस तरीके से मार्केट ने नीचे गिरावट दिखाई और फिर जो है 50,696 का लेवल भी तोड़ते हुए फिर वहां से एक जो है रिट्रेसमेंट ऊपर दिखाई दिया। अगर ये लेवल्स आपके ध्यान में होते हैं तो आप अपने निफ्टी में अगर डेली 50 से 100 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में 100 से 200 पॉइंट की ट्रेड लेने के लिए इच्छुक हैं तो आप उसको अच्छे से प्लान और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हमारा पर्पस है एक दिन पहले का इंट्राडे प्राइस एंड एक्शन आपके सामने लाने का, जो कि हमने लेवल्स दिए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लेते हैं स्टॉक ऑफ द डे आज हमारे रडार पे कौन सा है। आज हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि हम जो है निफ्टी 500 यूनिवर्स को ही कंसीडर करते हैं और कैश मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग आइडिया लेना हमारे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का या इस पर्टिकुलर सेगमेंट का हिस्सा रहता है। हम FN जिससे कि छोटा ट्रेडर जो इन्वेस्टर है ट्रेडिंग बिजनेस में आना चाहता है वो भी अपनी एक पोजीशन, छोटी पोजीशन, चाहे 10 शेयर से हो चाहे 10,000 शेयर से हो, वो बना पाए। ये आपके सामने लॉरस लैब का चार्ट है, कैश का स्पॉट लेवल का चार्ट है। आज हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, बट ये मान के चलें जिस तरीके से मार्केट चल रहा है बेयर्स की कब्जे में इस टाइम पे मार्केट है और वहां पे कोई भी स्टॉप लॉस सेफ नहीं है। तो ये जस्ट एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और आपको अपना खुद का रिस्क एपेटाइट देखना होगा। लॉरस लैब बाई जो है CMP पे 465 के आसपास नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 459 रुपए पे। पहला टारगेट 1:2 का 477 के आसपास है और टारगेट नंबर 2 है 487। इससे पहले जो हम लोगों ने हिंदुस्तान जिंक एक दिन पहले दिया था उसने तो कल जो फ्राइडे की जो मंदी वाला मार्केट था उसमें अपना स्टॉप लॉस बचा ही नहीं पाया। इवन हमारे जो लेवल्स हैं उसके नीचे ही ओपन हुआ था, बट जिन्होंने अगर ट्रेड लिया होगा तो वो डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट किया। फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर हम देखें कि किस तरीके से जो है ट्रेडिंग बायस मीटर अभी अपनी बात कह रहा है, तो ट्रेडिंग बायस मीटर इंट्राडे साइड में दोनों तरफ ट्रेड करने के मौके ढूंढने और पोजिशनल साइड पे शॉर्ट साइड पे रहना है, क्योंकि मार्केट ने पिछले 2 महीने के सारे लेवल्स जो हैं ब्रीच कर दिए हैं। फिलहाल आपको शॉर्ट साइड पे रहने की जरूरत है पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। तो ये था हमारा आज का प्री मार्केट एनालिसिस। और अगर हमारी सर्विसेज को आपको जो है इंटरेस्ट शो करना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, वेल्थ क्रिएशन हो, चाहे राइट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन हो या फिर एडिशनल ऑफरिंग्स ऑफ हमारे जो लोन्स हैं या ट्रेनिंग क्लासेस हैं टेक्नो फंड एनालिसिस की, तो आपके पास जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, यू कैन शो योर इंटरेस्ट। आवर टीम विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन योर इंटरेस्ट एंड वी वुड लाइक टू सर्व यू आवर एक्सपर्टीज ऑफ 19-20 years since 2005 and I hope सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। Stay connected with Market Shark. Thank you.